और अब बात विधायक पन्नालाल शाक्या की, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल हो गया। दरअसल मंच से पन्नालाल शाक्या ने कहा कि पुरुषों की मौत की वजह महिलाएं रही हैं, चाहे बात रामायण की हो या फिर महाभारत की। एक महिला के चक्कर में लाखों करोड़ों पुरुष मारे गए, लेकिन कभी महिलाएं नहीं मरी हैं। पन्नालाल शाक्य के इस बयान पर चांचौड़ा से विधायक प्रियंका पैंची ने कहा कि ये बयान गलत है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई है। कोई पहली बार नहीं जब पन्नालाल शाक्य ने ऐसा बयान दिया हो, पहले भी वो कई बार विवादित बयानों के चलते चर्चा में रह चुके हैं। विवादित टिप्पणी, भिड़ गए बीजेपी विधायक। रामायण से महाभारत, मौत की वजह महिलाएं। महिलाओं पर बयान, भड़क गई विधायक प्रियंका। बलराम कृषि महोत्सव, बयान पर बड़ा तनाव। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले गुना से विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिस पर विवाद गहरा गया है। महिलाओं को लेकर की गई इस टिप्पणी पर पन्नालाल शाक्य और विधायक प्रियंका पैंची के बीच तीखी बहस हो गई। तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिलाएं एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में बहस कर गुना की नानाखेड़ी मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि रामायण से महाभारत तक पुरुषों की मौत की वजह महिलाएं रही हैं। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे, सब आदमी मरे, सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पांचाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मरी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। जैसे ही पन्नालाल शाक्य ने बयान दिया, वैसे ही मंच पर बैठी चांचौड़ी से विधायक प्रियंका पैंची भड़क गईं और उन्होंने महिलाओं पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। आदमी मरे, महिलाएं एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में बहस कर फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और मंच सियासी अखाड़ा बन गया। तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिलाएं एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में बहस कर बीजेपी विधायकों के बीच मंच पर हुई बहस अब चर्चा का विषय बन गई है। उधर कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। गुना से संदीप दीक्षित की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर ही निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधायक के बयान से बीजेपी की सोच सामने आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और संघ ने कभी महिलाओं को सम्मान और अधिकार नहीं दिया। साथ ही विवादित बयान देने वालों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
देखिए, पन्नालाल शाक्य ने जो बयान दिया उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो मूल भावना है वो निकल कर आती है। आरएसएस उनका मुख्य संगठन है। अब बताइए कौन महिला उसकी संचालक रही है? आज तक कोई नहीं रहा। नारी सम्मान की वो बात करते हैं, लेकिन नारी सम्मान उन्होंने कब किया? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, देश की प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर प्रथम राष्ट्रपति से लेकर तमाम प्रथम लोकसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम जगह महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। चाहे रिजर्वेशन बिल लेकर उस समय जब आए थे, पंचायती राज व्यवस्थाएं जब लेकर आए तो महिलाओं को आगे बढ़ाया। ये सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाते हैं, उनकी भलाई के लिए काम नहीं करते। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है? वासु, जिस तरीके से पन्नालाल शाक्य के बयान को लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आरोप लगने शुरू हो गए हैं, किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है उनके इस बयान को लेकर? जाहिर सी बात है, देखिए पन्नालाल शाक्य का जो बयान है वो सीधे तौर पर विवादित है और महिलाओं के अपमान से इस पूरे बयान को जो है वो जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में महिला अपमान और सम्मान को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बहस जो है वो छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने, लेकिन पन्नालाल शाक्य का आप इतिहास उठाकर देखिए, इस तरीके के बयान पहले भी वो विवादों में कई मामलों को लेकर रह चुके हैं, चाहे फिर वो पार्टी स्तर पर हो या फिर राजनीतिक मामलों को लेकर हो। लेकिन ये जो बयान आया है इसने मध्य प्रदेश में सियासी खलबली जो है वो मचा दी है। कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और बीजेपी ने कांग्रेस ने इसको पन्नालाल शाक्य का व्यक्तिगत बयान ना बताते हुए बल्कि इसे बीजेपी और संघ की सोच बताया है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बीजेपी और संघ की मंशा को जाहिर करने वाला जो बयान है वो दिया गया है। इसके पहले भी मंत्री विजय शाह का उन्होंने जिक्र किया, जिन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस का ने ये तर्क भी दिए कि बीजेपी कभी इस तरीके के विवादित बयान देने वाले उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनको बढ़ावा देने का काम करती है। जब मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? बीजेपी कभी महत्वपूर्ण ओहदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी नहीं देती है। संघ में कभी जो संघ प्रमुख है उसका दायित्व महिला को नहीं दिया गया। इस तरीके के बयान जो है वो आने लगे हैं। बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। देखना होगा बीजेपी पन्नालाल शाक्य के बयान से जो राजनीति गरमाई है, सियासत गरमाई है, जो बीजेपी को नुकसान हो रहा है उसकी कैसे भरपाई कर पाती है, कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है। जी बहुत शुक्रिया, बने रहिए वासु, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अब इस बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो भोपाल